प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर बरसे, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने होंगे, जिसके चलते विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सीएम योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इससे पहले कल लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 50 बार कांग्रेस तो 9 बार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रहार किया। अपने 133 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर उठाए गए सवालों पर विपक्ष और कांग्रेस साथ ही देखिए विपक्ष को तो घेरा, लेकिन खासकर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, यहां सबको दुल्हा बनना है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इंडिया गठबंधन है जिसमें प्रधानमंत्री पद के कई प्रत्याशी हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे विपक्ष पर और खासकर इन्होंने इंडिया को घेरा, गठबंधन पर कई सवाल उठाए। मणिपुर हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और पूरे विपक्ष को घेरा, खासकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा, राहुल गांधी पर सवाल उठाए और मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसका जिक्र किया और जो राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर हिंसा को लेकर शब्द कहे गए थे उन पर भी प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर सवाल उठाए और जवाब दिया विपक्ष के सवालों का, सुनिए। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया और जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे उनका भी प्रधानमंत्री ने कल जवाब दिया है। जो कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखें, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री की तरफ से इसे घमंडिया बताया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह भाषण दिया गया था, करीब 132 से 133 मिनट का यह भाषण रहा, 98 बार तालियां बजी और प्रधानमंत्री ने इस 133 मिनट में 29 बार मणिपुर शब्द का जिक्र किया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया, उसके बाद, क्योंकि पहले ही यह क्लियर था कि इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें रखी और दूसरी बार ऐसा हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया मोदी सरकार ने।
और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का परिचय आपसे करा देती हूँ। इस वक्त प्रशांत उमराव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, उनका भी परिचय मैं आपसे करवाऊंगी। लेकिन पहले चलते हैं भुवन भास्कर जी के पास, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जिस तरह से भुवन जी संबोधन हुआ, बहुत सारी चीजें जो कि मणिपुर हिंसा को लेकर आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री अपनी बात रखें। दूसरी बार ऐसा हुआ जब मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़े, लेकिन अब तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। भुवन जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो गिरा, ये तो सबको पता था कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। लेकिन ये केवल अविश्वास प्रस्ताव का प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था कि देश की बेटियों के साथ कौन खड़ा है। पर मुझे कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उससे पहले हमने माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी सुना और हमें बड़ा अच्छा लगा था जब वो अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई थी। स्मृति ईरानी जी ने जब उनकी बेटी का गोवा प्रकरण हुआ, खड़ी हो गई और पूरे देश की भावनाओं से जुड़ी कि अपनी बेटी के लिए एक माँ को लड़ना भी चाहिए। हाँ। लेकिन उसी स्मृति ईरानी जी को हम देख पाते हैं जब मणिपुर की घटना घटती है, उनके मुंह में दही जम जाता है। जब पहलवान बेटियां सड़क पे खड़ी होती है दिल्ली में धरने पे, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, उनके मुंह में दही जम जाता है। और जब कानपुर में माँ बेटी की हत्या हो जाती है तो दही जम जाता है। ये जो सेलेक्टिव नीति है भारतीय जनता पार्टी का, इसका चरित्र भी कल पूरे सदन के सामने क्लियर हो गया। अब मैं आना चाहता हूँ आज आपके प्रश्न में माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, हर घटना के बारे में बोलते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात तो करते नहीं है, तो क्यों प्रधानमंत्री जी को विवश होना पड़ा सदन में आने के लिए? उनका कर्तव्य बनता था कि मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर वो सदन में पहले ही आ जाते, ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना पड़ता। लेकिन वो अपनी हरदर्मिता पे रहे और ये उनके जो मौन को हटाने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई कि उनका प्रधानमंत्री जी का ये मौन टूटे और उनको सदन में अपनी बात को रखने का मौका, मतलब देश उनको सुनना चाहता था कि उनकी मणिपुर में क्या स्टैंड है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसमें एक लास्ट बात, फिर सर को मौका दे दीजिएगा। मैं आपसे कहना, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा है पूरे देश की जनता को कि अब मिट्टी को उठाना है अपने हाथ में और एक सेल्फी लेनी है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं भी उठाऊंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है वो भी उठाएंगे, आप भी उठाएंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर की लाल मिट्टी को, हरियाणा की लाल मिट्टी को अपने हाथ में उठा के सेल्फी लेंगे कि इस प्रकार की जो घटना घटी है जो हमारी मातृशक्ति के लिए, कि वो दोबारा नहीं घटेगी? प्रशांत उमराव जी, जवाब दीजिए आप इनकी बातों का। स्मृति ईरानी अभी तक क्यों चुप रही? इससे पहले चाहे हाथरस की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, वो कह रहे हैं अपनी बेटी के लिए तो आवाज आपने उठाई है, लेकिन ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों आप कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री अभी तक चुप रहे? क्यों उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? और जब प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी बातें रखी है, देखिए, अगर परसों अगर जिसने भी अमित शाह जी का स्पीच, अगर उनका जो जवाब सुना होता तो ये प्रश्न ही एराइज नहीं होता। और ये जो विषय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पूरा ये विपक्ष का फ्लॉप शो रहा। और जिस विषय को लेकर के आए वो स्वयं फ्लॉप हो गए। वो आके यहाँ पे मतों का डिवीजन करा के अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे कितना उनके पक्ष में मत हैं। लेकिन जैसे ही जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना चालू किया तो वो लोग स्वयं वॉकआउट कर गए। और जब मत विभाजन का समय आया, वोटिंग का समय आया, तो वो लोग संसद से नदारद थे। तो ये दिखाता है गंभीरता को कि राहुल गांधी जी कितने गंभीर हैं इन मुद्दों के लिए। वो स्वयं वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। जबकि जब राहुल गांधी जी ने स्पीच दिया, सभी लोग, सत्ता पक्ष के लोग सुन रहे थे। अधीर रंजन चौधरी जी भी बीच पे चले गए। तो अल्टीमेटली इनको प्राप्त क्या हुआ? भाई, प्रधानमंत्री जी से आप स्पीच दिलाना चाह रहे, प्रधानमंत्री जी तो दे देंगे स्पीच, उसमें ऐसी क्या गंभीर बात है? लेकिन आप जो अचीव करना चाहते थे वो तो आप नहीं कर पाए। और जनता भी लाइव देख रही थी। इसमें कोई मेरे कहने से या कोई विपक्षी प्रवक्ता का उससे कहने से, जनता लाइव देख रही थी क्या पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। वो लोग उस विषय के लिए प्रति कितने गंभीर थे, वहां थे, प्रेजेंट थे कि नहीं थे। और अमित शाह जी ने पूरा तथ्य सब उस पर रिबटल किया है। तो ये सब चीजें उनकी विपक्ष की गंभीरता को दिखाता है और उससे कोई इस तरह के आरोप लगाने से। लेकिन भुवन जी, एक सवाल आपसे